हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एंड एक एक डेफिनेशन हम लोग एग्जांपल समझेंगे यार। एंड इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम लोग जो देखेंगे, देखिए जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है इसमें क्या क्या सॉल्यूशन होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज फिजिबल सॉल्यूशन, इसको हम लोग इन शॉर्ट एफएस भी बोलते हैं। ठीक है, एंड थर्ड वन इज बेसिक सॉल्यूशन, इसको शॉर्ट में हम लोग बीएस भी बोलते हैं। एंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन दैट इज हम शॉर्ट में हम लोग बीएफएस भी बोलते हैं। ठीक है, और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का एक दो टाइप होता है, एक होता है डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड दूसरा होता है नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, एंड फाइनली ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन एक एक सॉल्यूशन को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, तो ये जो पहला पॉइंट हो गया है सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन क्या हम देख लेते हैं। इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ प्रिसिशन वेरिएबल्स xi, दैट इज i varies from 1 to n, दैट इज अगर कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में अगर n डिसीजन वेरिएबल्स है, दैट इज n नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स है x1 x2 x3 up to xn, that satisfies the constraints of a linear programming problem is said to be the solution of that LPP। इसका मतलब कांस्टेंट्स मतलब कि हम लोगों ने देखा था कि जो लीनियर में प्रॉब्लम होता है उसमें सेट ऑफ इक्वेशंस होता है और इक्वेशंस होता है। ठीक है, तो जो इक्वेशन और इक्वेशन होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट्स। तो जो डिसीजन वेरिएबल्स होता है एक्स अब x1 x2 अप टू xn, उसका जो वैल्यू उस कांस्टेंट को सेटिस्फाई करेगा, सब कांस्टेंट को सेटिस्फाई करेगा एक साथ, उसका हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट एलपीपी। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखिए यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है यहाँ पे, तो इसमें 3 1 0 मतलब x1 इक्वल टू 3 x2 इक्वल टू 1 एंड x3 इक्वल टू 0 पुट करने से दोनों इक्वेशन एक साथ सेटिस्फाई होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए 2 into 3 plus 4 into 1 minus 2 into 0 करने से 10 आया। एंड सिमिलरली ये 3 1 0 यहाँ पे पुट करने से क्या होगा, ये 10 into 3 plus 3 into 1 plus 7 into 0 करने से 33 आया। इसका मतलब 3 1 0 is a solution of this system of equations। okay, similarly ये जो 4 0 minus 1 है, that is x1 equal to 4 x2 equal to 0 and x3 equal to minus 1 पुट करने से भी ये दोनों इक्वेशन सेट ऑफ इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होगा। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों ही क्या हो जाएगा, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके, ताकि हम नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है कोई लीनियर प्रॉब्लम का और ऐसे सेट ऑफ इक्वेशंस का। ठीक है, दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखिए फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है कि if all components of a solution set are non-negative quantities then the solution is known as a feasible solution of that LPP। इसका मतलब है बहुत इजी शब्द में बोला गया है कि अगर जो x1 x2 x3 का वैल्यू अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हर एक डिसीजन वेरिएबल का अगर वैल्यू अगर नॉन नेगेटिव आ रहा है, नॉन नेगेटिव मतलब आइदर जीरो टर्म्स और पॉजिटिव टर्म्स। ओके, नेगेटिव टर्म्स आर नॉट काउंटेड। ठीक है, तो हर एक डिसीजन वेरिएबल्स का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब कि नॉन नेगेटिव आना चाहिए, तब देखो सॉल्यूशन सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ दैट एलपीपी। जैसे कि देखिए मैंने पिछले एग्जांपल में दिखाया था कि ये जो सेट ऑफ दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, इसमें x1 इक्वल टू 3 x2 इक्वल टू 1 x3 इक्वल टू 0 पुट करने से दोनों इक्वेशन एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, आप पुट करके चेक कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जो ये हर एक जो वेरिएबल है 3 1 0 सब पे नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव मतलब कि देखिए 0 है और ये दोनों क्या पॉजिटिव है, मतलब कि इसमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये जो सेट है इसको हम बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, और द गिवन एलपीपी। पर इस केस में देखिए x1 equal to 4 x2 equal to 0 and x3 equal to -1 ये भी सॉल्यूशन है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, क्योंकि इसमें x1 equal to 4 x2 equal to 0 and x3 equal to -1 पुट करने से दोनों इक्वेशन एक साथ सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, बट ये जो सॉल्यूशन ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें से जो x3 जो डिसीजन वेरिएबल है इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, बाकी दोनों पॉजिटिव आ रहा है, बट एक दोनों नेगेटिव आ रहा है, मतलब सब वेरिएबल नॉन नेगेटिव नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, जब फिजिबल सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि जितना भी डिसीजन वेरिएबल है हर एक डिसीजन वेरिएबल का जो वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन हम बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एलपीपी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है।
तो देखिए यहाँ पे मेरा अभी जो टॉपिक है वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन। तो ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीनियर पॉइंट प्रॉब्लम में, तो बहुत ठीक से समझिएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरा बोर्ड में जगह नहीं है, तो पहले मैं इसका जो थ्योरी है पहले थ्योरी पर पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो पहले का थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्या बोला कि फॉर अ सेट ऑफ n simultaneous equations in n variables where n is greater than m in an LPP, a solution obtained by setting n minus m variables equal to 0 and solving for remaining n equations in m variables is called a basic solution of that LPP। ठीक है, मतलब जो हम लोग जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, पहले हम लोगों ने एग्जांपल देखा था फिजिकल सॉल्यूशन के केस में, तो उसमें जो नंबर ऑफ इक्वेशन है वो सपोज कि n इक्वेशंस है, और जैसे कि पीछे वाला प्रॉब्लम में वेरिएबल कितना था, x1 x2 x3, मतलब तीन वेरिएबल था। ये मैं बोला इन जनरल n वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल मास में घटाता है नंबर ऑफ इक्वेशंस। ओके, तो उस केस में जो n माइनस m वेरिएबल, जो देखिए बाय सेटिंग n माइनस m वेरिएबल्स इक्वल टू n माइनस m वेरिएबल को 0 से इक्वेट करेंगे एंड उस पर रिमेनिंग n इक्वेशन रहेगा m वेरिएबल में, उसको सॉल्व करने से जो सॉल्यूशन सेट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन ऑफ दैट LPP। ठीक है, पर बेसिक सॉल्यूशन होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैंने नोट में लिख के रखा है। क्या मैंने क्या लिखा, देखिए a solution is said to be a basic solution if the vectors aj associated with the non-zero variables are linearly independent। तो ये आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। एंड नंबर 2 पॉइंट में क्या है कि in case of n linear equations with n variables the given system has at most NCM basic solutions। NCM मतलब कि हम लोगों ने क्लास 11 में कॉम्बिनेशन में पढ़ा था NCR, तो वही है NCM फॉर्मूला क्या है कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इनटू n माइनस n फैक्टोरियल। ओके, मतलब अगर क्या बोल रहा है कि अगर उसमें n वेरिएबल और n इक्वेशन, तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके पास ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट NCM इतना बेसिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये एट मोस्ट है, मतलब इससे कम भी हो सकता है, बट इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अभी चलिए एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं, उससे हम लोग इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। हाँ, तो देखिए अभी एग्जांपल बेसिक सॉल्यूशन का। तो मैं पहले बोल देता हूँ कि अगर हम लोग जो बेसिक सॉल्यूशन होता है, और जितना भी बेसिक सॉल्यूशन होता है सब कुछ मैं यहाँ पे नहीं निकालूंगा। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लूंगा, उसका कैसे बेसिक सॉल्यूशन निकाला जाता है, बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकाला जाता है, सब कुछ डिटेल में करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस टाइप का सॉल्यूशन को हम बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसको समझते हैं। ओके, तो देखिए सपोज कि ऐसे हम लोग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है कि x1 x2 x3, मतलब तीन वेरिएबल है, और कितने इक्वेशन हम लोग के पास 1 2, तो दो इक्वेशन है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज 3 एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस आर 2। ओके, तो इसका मतलब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके पास एट मोस्ट कितना बेसिक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, कि 3c2, और हम जानते हैं 3c2 का वैल्यू क्या होता है कि 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 3 2 दैट इज 1 फैक्टोरियल एंड 3 इनटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल दैट इज 3। तो इसके पास एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा इसके पास तीन बेसिक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। ठीक है, और जो तीन जो बेसिक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो मैंने क्या बताया था डेफिनेशन में, तो मैंने क्या बताया कि n माइनस m वेरिएबल को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। n माइनस m वेरिएबल मतलब कि तीन वेरिएबल यहाँ पे है एंड दो, देखिए n माइनस m दैट इज तीन वेरिएबल है माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन 2 है, तो 3 माइनस 2 मतलब कि 1। तो इसका मतलब ये तीन वेरिएबल में से एक एक वेरिएबल करके हमको उसको 0 एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज कि मैंने पहला केस में मैंने क्या कर लिया, जो केस 1 में मैंने क्या कर लिया कि x1 = 0 मान लिया। तो जिस वेरिएबल को हमने 0 मान लिया, एज्यूम कर लिया है, उसको हम बोलेंगे नॉन बेसिक वेरिएबल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल। तो अगर x1 0 हो गया तो रिमेनिंग वेरिएबल्स कौन कौन है, देखिए x2 एंड x3। तो जो x2 एंड x3 है इसको हम बोलते हैं बेसिक वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं बेसिक वेरिएबल। तो इसका मतलब x1 = 0, ये इस दोनों इक्वेशन में पुट करने से हम लोग का जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, कि देखिए पहले इक्वेशन क्या बनेगा कि 4x2 - 2x3 = 10 एंड सेकंड इक्वेशन बनेगा 3x2 + 7x3 = 33। तो इसका मतलब x1 = 0 पुट करने से जो गिवन सेट ऑफ इक्वेशन था अभी 2 वेरिएबल इनटू इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अभी इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से x2 और x3 का वैल्यू निकलेगा। ठीक है,
तो इसका सॉल्यूशन मैंने करके रखा है, तो मैंने लिख दिया तो डायरेक्ट x2 and x3, तो क्या आएगा 4 and 3, ठीक है। तो इसका मतलब x2 = 4 and x3 = 3, तो इसका मतलब देखिए, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बन रहा है, क्या बन रहा है कि x1 = 0, देन x2 = 4 and x3 = 3, ये जो सॉल्यूशन सेट आ रहा है, तो जिस वेरिएबल को हम लोगों ने 0 एज्यूम किया था इसको हम बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल, और जो बाकी जो दो वेरिएबल इसको हम बोलते हैं बेसिक वेरिएबल, ठीक है। इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक वेरिएबल। अब ये जो सॉल्यूशन सेट है इसको हम लोग बेसिक सॉल्यूशन बोलेंगे, बट इसके ऊपर भी और एक एडिशनल कंडीशन इसको सैटिस्फाई करना पड़ेगा, जो कि मैं नोट में लिखा था, ठीक है। ठीक है, नोट में पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा था कि जो कि बेसिक वेरिएबल है उसका कोरस्पोंडिंग जो वेक्टर्स है उसको लिनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। इसका मतलब कि x2 = 4, इसका कोरस्पोंडिंग वेक्टर ये कौन है, x2 का कोएफिशिएंट 4 है, x2 कोएफिशिएंट 3 है, इसका मतलब वेक्टर से आ रहा है 4 3, एंड सिमिलरली x3 भी बेसिक वेरिएबल है, तो उसका कोरस्पोंडिंग जो वेक्टर है वो क्या है -2 7, मतलब कॉलम वेक्टर हम लोग को लेना पड़ेगा -2 7, ये दोनों वेक्टर को लिनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा बेसिक सॉल्यूशन होने के लिए, ठीक है। एंड दिस कंडीशन इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है, जब इसका जो डिटरमिनेंट होता है ना, दैट इज 4 3 -2 7, इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो देखिए इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 4 × 7 -2 × 3, मतलब 4 × 7 -3 × -2, दैट इज 28 + 6, दैट इज 34। देखिए 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो बेसिक वेरिएबल है उसका कोरस्पोंडिंग जो कॉलम वेक्टर्स है वो दोनों लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तब जाकर हम इस सॉल्यूशन को बोलेंगे कि दिस इज द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। ऐसे हम लोग ये प्रोसेस को हम लोग केस 2 में रिपीट करेंगे। केस 2 का मतलब क्या है, केस 2 में क्या करेंगे कि x2 = 0 मान लेंगे, ठीक है। तो x2 = 0 मानने से ये क्या हो जाएगा, नॉन बेसिक वेरिएबल, और x2 = 0 पुट करने से बाकी जो वेरिएबल बचेगा x1 and x3, x1 and x3 से ये दोनों इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टू वेरिएबल इनटू इक्वेशंस, ओके। फिर वहां से x1 x2 and x3 का एक सॉल्यूशन सेट निकलेगा, तो उसको हम लोग बेसिक सॉल्यूशन तभी बोलेंगे जब जो बेसिक वेरिएबल होगा इस केस में जैसे x1 and x3 उसका कोरस्पोंडिंग कॉलम वेक्टर दैट इज 2 10 and -2 7 लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब उस दोनों का कोरस्पोंडिंग डिटरमिनेंट होगा और लिनियर मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे के सॉल्यूशन से हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्यूशन। तो चलिए और एक बार मैं फिर से एक बार चीज को रिपीट कर देता हूं। तो मतलब देखिए कि हम लोग का जो गिवन सेट ऑफ इक्वेशन है इसमें देखिए तीन वेरिएबल इन टू इक्वेशन में गिवन है, इसका मतलब n दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड n = 2 दैट इज नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो इस गिवन सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट कितना बेसिक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा कि 3c2 मतलब 3, तो ज्यादा से ज्यादा तीन बेसिक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। अब हम लोग तीन बेसिक सॉल्यूशन को कैसे निकालेंगे कि n - m वेरिएबल को 0 से इक्वेट करना है। n - m मतलब देखिए 3 - 2 दैट इज 1, तो इसका मतलब तीन वेरिएबल में से एक वेरिएबल करके हमको 0 में इक्वेट करना है। तो पहला केस में मैंने कह लिया कि x1 = 0, तो जिस वेरिएबल को हम लोगों ने 0 एज्यूम किया है उसको हम बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल, ओके। और रिमेनिंग जो दो वेरिएबल है x2 and x3 इसको हम बोलते हैं बेसिक वेरिएबल। तो x2 and x3 से ये जो दोनों इक्वेशन कन्वर्ट करके हो जाएगा, ये दोनों इक्वेशन बन जाएगा x1 = 0 पुट करने से। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से x2 का वैल्यू आएगा 4 and x3 का वैल्यू आएगा 3। तो ये जो सॉल्यूशन सेट बन रहा है देखिए x1 = 0, x2 = 4 and x3 = 3, इस सॉल्यूशन सेट को हम लोग इस गिवन सिस्टम का बेसिक सॉल्यूशन तभी बोलेंगे जब ये जो दोनों बेसिक वेरिएबल है इसका कोरस्पोंडिंग कॉलम वेक्टर दैट इज 4 3 and -2 7 लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए। ये दोनों क्या होना पड़ेगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। और लिनियरली इंडिपेंडेंट होने का कंडीशन क्या है कि इसको दोनों कॉलम वेक्टर्स से जो डिटरमिनेंट फॉर्म हो रहा है उस डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो आना चाहिए। तो देखिए डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब इस सॉल्यूशन सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम, ओके। पर सपोज कि ये जो सॉल्यूशन सेट है इसका जो बेसिक वेरिएबल है उसका कोरस्पोंडिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है, तब जाकर हम इस सॉल्यूशन को हम लोग बेसिक सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस हम लोग केस 2 में कैसे रिपीट करेंगे, फिर x2 को 0 पुट करेंगे, केस 3 में x3 को 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बेसिक सॉल्यूशन निकालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके उसका बेसिक सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो देखिए जो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन। तो पहले डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं शुरू में बोल देता हूँ। देखिए बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन मतलब देखिए अपने नाम पे बोला गया है कि बेसिक प्लस फिजिकल, मतलब ऐसा सॉल्यूशन है जो कि फिजिकल भी होगा प्लस बेसिक भी होगा। फिजिकल सॉल्यूशन होने का मतलब क्या था कि हर एक डिसीजन वेरिएबल का वैल्यू नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, मतलब नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए कोई भी डिसीजन वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब वो फिजिकल हो गया। और बेसिक होने का मतलब क्या है कि जिस वेरिएबल को हम लोगों ने जीरो एज्यूम कर लिया था वो तो नॉन बेसिक वेरिएबल है, तो उस नॉन बेसिक वेरिएबल को छोड़ के जो बेसिक वेरिएबल रहेगा उस बेसिक वेरिएबल का कोरस्पोंडिंग जो कॉलम वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, ठीक है, मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसा सॉल्यूशन हम बोलते हैं बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। तो अभी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या देखिए कि a feasible solution to an LVP which is also the basic solution is called basic feasible solution, that is all the basic variables assume non-negative values, okay। अभी देखिए ये जो बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन है ये भी दो टाइप का होता है, पहले मैं दोनों को पढ़ लेता हूं फिर मैं एग्जांपल सबको समझाता हूं, ठीक है। तो डीजेनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, तो डीजेनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन होने का मतलब क्या देखिए कि आप बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन इज कॉल्ड डीजेनरेट बीएफएस if the values of at least one basic variable is zero, मतलब कि जैसे कि मैंने पहले का एग्जांपल दिया था बेसिक सॉल्यूशन में, उसमें क्या था कि तीन वेरिएबल था दो इक्वेशन था, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि एक वेरिएबल को हम लोगों ने जीरो एज्यूम किया था कि x1 = 0, तो x1 = जिस वेरिएबल को हम जीरो एज्यूम कर लिया तो नॉन बेसिक वेरिएबल है, ठीक है। तो नॉन बेसिक वेरिएबल का हम लोग ये चेक करेंगे x1 0 को छोड़ के जो रिमेनिंग दो वेरिएबल है दैट इज x2 एंड x3, उसमें अगर एक भी वेरिएबल का वैल्यू अगर जीरो आ जाता है तो वो जो सॉल्यूशन सेट बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं कि डीजेनरेट बीएफएस, ठीक है। बट नॉन बेसिक वेरिएबल को छोड़कर जो रिमेनिंग जो बेसिक वेरिएबल है उसमें से अगर हर एक वेरिएबल अगर नॉन जीरो एंड पॉजिटिव आता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। तो आपको एक ही चीज याद रखिएगा कि डीजेनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि नॉन बेसिक वेरिएबल को छोड़ के, मतलब जिस वेरिएबल को हम लोगों ने जीरो एज्यूम किया था उसको छोड़ के तो रिमेनिंग वेरिएबल्स होगा उसका हर एक वैल्यू में से अगर कोई भी कम से कम एक वेरिएबल भी अगर जीरो आ जाता है उसको हम बोलते हैं डीजेनरेट बीएफएस। बट अगर बेसिक वेरिएबल जितना भी है सब अगर नॉन जीरो आ रहा है एंड पॉजिटिव आ रहा है तब जाकर हम उसको क्या बोलते हैं नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। जैसे मैंने लिखा देखिए a basic physical solution is called non degenerate basic physical solution if values of all n basic variables are non-zero and positive, okay। तो चलिए फिर एक एग्जांपल समझते हैं इसको, ठीक है। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा कि किस सॉल्यूशन में बोलते हैं कि डीजेनरेट बीएफएस और किसको नॉन डीजेनरेट बीएफएस और कौन बीएफएस, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन बट इसका नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है देखिए x1 x2 x3 x4, मतलब x1 x2 x3 x4 मतलब चार वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा कि n माइनस n वेरिएबल को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, दैट इज 4 - 2 दैट इज 2। तो कोई भी दो वेरिएबल मतलब चार में से कोई भी दो वेरिएबल को हमको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें से बाकी जो रिमेनिंग दो वेरिएबल इनटू इक्वेशन रहेगा उसको सॉल्व करके उसको सॉल्यूशन से निकालना पड़ेगा। जैसे कि देखिए मैंने सपोज कि केस 1 में मैंने क्या किया x3 = 0 एंड x4 = 0 एज्यूम कर लिया। तो जिस हम लोगों ने 0 एज्यूम कर लिया उसको हम क्या बोलेंगे नॉन बेसिक वेरिएबल, मैंने ब्रैकेट में लिख कर रखा है देखिए NDV। तो अगर x3 = 0 एंड x4 = 0 इस दोनों इक्वेशन में पुट करने से हम लोग क्या मिलेगा कि 4x1 + 2x2 = 6 एंड 3x1 + 5x2 = 8। अब उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से x1 एंड x2 का वैल्यू निकलेगा। तो क्या निकलेगा कि x1 = 1 एंड x2 = 1। तो जो ये जो वैल्यू आया इसको हम बोलते हैं बेसिक वेरिएबल, और जिस दोनों वेरिएबल को हम लोगों ने जीरो एज्यूम किया तो उसको हम क्या बोलेंगे कि नॉन बेसिक वेरिएबल। तो ये जो सॉल्यूशन सेट आ रहा है कि दैट इज 1 1 0 0, इसका हम बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन बोल सकते हैं क्या? अभी हम चेक करते हैं। तो देखिए बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या था कि फिजिबल होना पड़ेगा, फिर उसके बाद बेसिक होना पड़ेगा। फिजिबल मतलब हर एक वेरिएबल देखिए नॉन नेगेटिव आना चाहिए, तो देखिए इसमें से कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, मतलब ये फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। एंड दूसरा कंडीशन देखिए बेसिक होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो बेसिक वेरिएबल है दैट इज x1 एंड x2, इसका कोरस्पोंडिंग जो नॉन जीरो मतलब वेक्टर्स है 4 3 2 5 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिटरमिनेंट आ रहा है कि 4 3 2 5, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है
20 माइनस 6 दैट इज 14 जो कि नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये बेसिक भी है। तो ये जो सॉल्यूशन सेट आ रही है बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। अभी हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये डिजेनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन है कि नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन हम लोग ने देखी। अभी देखिए डिजेनरेट होने के लिए मैंने क्या बताया था कि कम से कम एक बेसिक वेरिएबल 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए जो x1 इक्वल टू 1 एंड x1 एंड x2 दोनों बेसिक वेरिएबल थे पर इसमें से कोई भी 0 नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब ये डिजेनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन तो नहीं है। और नॉन डिजेनरेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि ऑल द बेसिक वेरिएबल्स मस्ट बी नॉन जीरो एंड पॉजिटिव। तो देखिए तो जो कि बेसिक वेरिएबल होता है x1 एंड x2 ये दोनों ही नॉन जीरो मतलब कोई भी 0 नहीं है और दोनों ही पॉजिटिव, ठीक है। इसके मतलब ये जो है ये क्या है नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, ओके। फिर सपोज कि मैंने टेस्ट में क्या कर लिया कि चार में से कोई भी दो वेरिएबल को हमको 0 एज्यूम करना था। तो सपोज मैंने x2 0 एंड x4 0 एज्यूम कर लिया। जिसका मतलब इस केस में x2 एंड x4 ये दोनों क्या होगा नॉन बेसिक वेरिएबल। तो रिमेनिंग जो वेरिएबल बचेगा दैट इज x1 एंड x3 ये दोनों क्या हो जाएगा बेसिक वेरिएबल। दैट इज x2 0 एंड x4 0 ये दोनों को पुट करने से रिमेनिंग जो इक्वेशन रहेगा क्या रहेगा कि 4x1 3x3 6 एंड 3x1 4x3 8। फिर दोनों को सॉल्व करने से x1 का वैल्यू निकल रहा है 0 एंड x3 का वैल्यू निकल रहा है 2। तो ये पे x1 एंड x3 क्या हो जाएगा बेसिक वेरिएबल, ठीक है। फिर से देखिए ये फिजिकल सॉल्यूशन है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसमें से हर एक वेरिएबल नॉन नेगेटिव है मतलब कोई भी नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये फिजिकल सॉल्यूशन है, ओके। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे बेसिक सॉल्यूशन है क्या। बेसिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन था कि बेसिक वेरिएबल का कोरेस्पोंडिंग कॉलम वेक्टर्स मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो देखिए बेसिक वेरिएबल कौन था x1 एंड x3। तो x1 एंड x3 का कॉलम वेक्टर्स कौन है 4 3 एंड x3 का क्या है 3 4। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है 16 9 that is 7 which is not equal to 0। इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है तो ये सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन भी है। तो फिजिकल सॉल्यूशन प्लस बेसिक सॉल्यूशन इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये भी क्या है ये भी क्या है दैट इज दिस इज द बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। अभी हमको चेक करना है कि ये जो बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन है डिजेनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन है कि नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। तो डिजेनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि कम से कम एक बेसिक वेरिएबल 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए x1 जो था बेसिक वेरिएबल था तो वो 0 है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा डिजेनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, ओके। तो ऐसे करके और भी केस बनेगा जिसमें हम लोग सपोज कि x1 0 ले लिया एंड x3 0 ले लिया, ठीक है। ऐसे करते करते हम लोग 6 केस हम लोग यहाँ पे क्योंकि 4 6 इक्वल टू क्या आएगा चार वेरिएबल में से दो दो करके ले रहे हैं ना तो 4 6 इक्वल टू 6 कैसे 6 केस बनेगा इसमें हम लोग चेक करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेक करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कि कैसे बेसिक सॉल्यूशन बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकाला जाता है, सॉल्यूशन का नेचर कैसे होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया कि बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन डिजेनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन एंड नॉन डिजेनरेट बीएफएस क्या होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी देखिए जो फाइनल पॉइंट है वो क्या है ऑप्टिमम बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, ठीक है। ऑप्टिमम बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन का मतलब तो डिफिनेशन क्या है कि अ बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन दैट ऑप्टिमाइजेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू ऑफ द गिवन एलपीटी इज कॉल्ड एन ऑप्टिमम बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या देखिए कि जो डिसीजन वेरिएबल होता है हम लोगों ने देखा था कि कोई भी लीनियर प्रॉब्लम में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइदर मैक्सिमाइजेशन टाइप में होता है और मिनिमाइजेशन टाइप में होता है, ठीक है। और नीचे के सब्जेक्ट तो कांस्टेंट गिवन रहते हैं, इक्वेशंस गिवन रहते हैं जिसमें डिसीजन वेरिएबल x1 x2 ऐसे गिवन होता है, ठीक है। एंड फाइनली क्या रहता है नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन में जो सेट बनेगा x1 x2 x3 एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू जिसमें अगर मैक्सिमाइज करे तो ऑप्टिमाइज करेगा। ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है कि मैक्सिमाइज भी कर सकता है मिनिमाइज भी कर सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप में है तो उसको मैक्सिमाइज करेगा, अगर मिनिमाइज टाइप में है तो उसको क्या करेगा मिनिमाइज करेगा, ठीक है। तो ऐसा जो बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन का जो सेट बनेगा उसका हम लोग बोलते हैं कि ऑप्टिमम बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है एलपीपी में उसका कैसे कितना उसका बेसिक सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है, बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है।
एंड उसका जो नेचर है दैट इज वो डिजेनरेट डीएफएस है कि नॉन डिजेनरेट डीएफएस है, ठीक है, वो बेसिक सॉल्यूशन है या नहीं है, वो फिजिबल सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। और मेरा इस वीडियो में अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।